नमस्कार मित्रों। ज्योतिष की इस परिचर्चा में आज हम लोग बिंदु लेते हैं। ये बिंदु भी बहुत परेशान करता है अधिकतर लोगों को, मन में चिंता पैदा करता है और स्वाभाविक सी भी है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। इसके दुष्परिणाम अक्सर देखने को मिल जाते हैं किसी भी कुंडली में। ये विषय है मार्केस का। तो ये अक्सर लोगों सुनते कहते सुना है हम सब ने कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है या बहुत ज़्यादा परेशान है या किसी की मृत्यु हो गई, तो सामान्यतः होता है कि उसका मार्केस लगा था। तो एक समाज में एक भ्रम व्याप्त है। अब भ्रम क्या कह सकते हैं, डर व्याप्त है, आप ये बोल दीजिए कि मार्केस की दशा में मृत्यु होती है। ये सदैव सत्य नहीं है। उसका सिर्फ एक ही अर्थ नहीं होता कि व्यक्ति के जीवन में संकट आ सकता है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कि मार्केस, सबसे पहली चीज़ तो ये समझना आवश्यक है कि मार्केस होता क्या है। किसी की भी कुंडली में जो आपकी लग्न होती है, लग्न से जो द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव का स्वामी, और लग्न से सप्तम भाव का स्वामी, यानी जो द्वितीयेश है और जो सप्तमेश है, ये दोनों ग्रह आपके मार्केस कहे जाते हैं। कुछ विद्वान तो छठे घर के स्वामी को, 12वें को, दसम भाव के स्वामी को भी मार्केस मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 12 घरों में से लगभग 6 घरों को आप मार्केस मान लें तो फिर बचे 6 घर, और 6 घरों में से फिर 1-2 घर और दूसरा द्वितीय वाला भी अशुभ हो गया, छठा भी अशुभ हो गया, तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष में जिसकी चर्चा है वो यही है कि द्वितीय और सप्तम, इन दोनों घरों का जो जो स्वामी होते हैं इन घरों के, वो मार्केस होते हैं। और मार्केस का मतलब कि विंशोत्तरी के अनुसार जो आपकी दशाएं चलती हैं, उन दशाओं में जब भी द्वितीय घर के स्वामी का जो ग्रह होगा उसकी दशा है, या सप्तम भाव का जो स्वामी हो उसकी दशा है। ये ग्रह कोई भी हो सकते हैं, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, बुध हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है, शुक्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इन ग्रहों में से जो भी है, सबकी अपनी अपनी दशाएं होती, सबको एक अवधि होती है कि कौन सा ग्रह कितने वर्षों की दशा का है। तो जितने वर्ष तक वो उसकी महादशा चलेगी वो मार्केस की महादशा कही जाएगी, मार्केस की दशा कही जाएगी। अगर मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह की दशा चल रही है, तो हर एक ग्रह में, कोई भी हो, जितने भी ग्रह हैं आपके, जिनकी भी दशा चलती है, हर ग्रह की दशा के बीच में जो अंतरदशाएं होती हैं, अंतरदशाओं में निश्चित रूप से मार्केस आएगा। फिर अंतरदशाओं से अगर प्रत्यंतर दशाएं ले लेते हैं तो उस प्रत्यंतर दशाएं में पुनः मार्केस आता है। उसके आगे भी अगर सूक्ष्म दशा ले लेते हैं तो उसमें भी मार्केस आता है। सूक्ष्म दशा के बाद अगर प्राण दशा ले लेते हैं, जो कि कुछ घंटों की, कुछ अवधि की होती है, वहाँ पर भी मार्केस अपना प्रभाव दिखाता है। यानी मार्केस दशा का नाम कोई भी हो, भले ही वो आपकी सपोज दैट उदाहरण के लिए शुक्र आपका मार्केस है और दशा आपकी शुक्र बुध की चल रही है, तो बुध के साथ शुक्र का आगमन होगा। उस पूरे बुध की महादशा के अंतर्गत शुक्र का आगमन जब भी होगा तब भी वो मार्केस की दशा कही जाएगी। बस अंतर इतना है कि उसकी अवधि छोटी होगी। जो महादशा होती है वो दीर्घ अवधि की होती है, अंतरदशा थोड़ी कम होती है, प्रत्यंतर दशा और कम की होती है, सूक्ष्म और कम होती है, प्राण दशा कुछ घंटों की होती है। तो ये हो गया मार्केस का सिद्धांत। अब ये मार्केस जो है कितना प्रभावी है और कितना नुकसानदेह है, तो ये उदाहरण देखे गए हैं कुंडली के द्वारा, बहुत सारे उदाहरण हैं कि मार्केस की दशा अक्सर देखा गया है कि नुकसानदेह होती है। अब इसका वास्तविक जो अर्थ है नुकसान का और संकट का, वो ये निकल के आता है कि देखिए, मार्केस का मतलब सदैव जीवन पर संकट या सदैव मृत्यु नहीं होती। इसका अर्थ सदैव मृत्यु नहीं होता। अब उदाहरण के लिए जैसे मान, लेकिन हाँ, इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एक वाक्य जुड़ा हुआ है कि मार्केस की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। अब अगर मृत्यु तुल्य बोल दिया गया तो लगभग लगभग मरने के बराबर कष्ट हो गया। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज का, मार्केस की दशा में उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि लगभग लगभग उसका सर्वस्व समाप्त होने के कगार पे आ गया, उसके मान सम्मान में आँच आ गई,
समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर गई, कलंकित हो गया किसी कारण से, तो उसके लिए तो फिर वो मृत्यु के समान ही कष्ट हुआ। या किसी को इतनी भयंकर कोई असाध्य बीमारी हो जाए जो 10-12 वर्षों तक वो परेशान किए रहे उसको, जाने कितनी बार अस्पताल जाना पड़े, बार बार दसियों वर्ष, जितने वर्ष की दशा हो उतने वर्ष तक दवाओं पर निर्भर रहना पड़ जाए, दवाएं खाते रहना पड़ जाए, तो ये भी मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। या बहुत अच्छा व्यवसाय किसी का चल रहा था, मार्केज की दशा आई, धीरे धीरे करके व्यवसाय डाउन होता चला गया और अंततः व्यवसाय समाप्त हो गया। यानी जो व्यक्ति करोड़ों में खेलता था, आज वो अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए, चारों तरफ से ऋणी हो जाए, कर्ज हो जाए उस पर, तो उसके लिए भी मरने वाली बात हो जाएगी। तो उसका मतलब उसको भी क्या कष्ट मिला? मृत्यु तुल्य कष्ट मिला। तो मार्केज की अवधि का ये सबसे बड़ा प्रभाव है कि व्यक्ति को सबसे निचले स्तर तक का कष्ट मिलता है, और सदैव नहीं होता, उसमें भी तमाम बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं साथ में। उदाहरण के लिए, अगर मार्केज शुभ ग्रह होता है, शुभ ग्रहों में जैसे आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, चंद्र हो गया, तो मार्केज उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, चाहे वो तृतीय भाव का स्वामी हो, चाहे वो सप्तम भाव का स्वामी हो। लेकिन अगर मार्केज अशुभ ग्रह है, मंगल है, शुक्र, शनि है, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, उसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है, और उसकी दशा में कष्ट होने की संभावना और प्रबल हो जाती है। राहु केतु किसी राशि के ग्रह नहीं होते, लेकिन राहु केतु की दशाएं आती हैं तो राहु केतु मार्केज नहीं होते कभी। राहु केतु का प्रभाव, राहु केतु का की दशाएं अलग ही होती हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि अगर शुभ ग्रह है तो कम प्रभावी, यानी कम संकट वाला होगा, कम कष्टकारी होगा। लेकिन अगर अशुभ है तो कष्टकारी होगा। अशुभ के साथ भी अगर द्वितीय से ही लगने से है तो ऐसी दशा में मार्केज नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए ऐसा केस सिर्फ एक केस में ऐसा बनता है, वो भी मकर लग्न में। अगर किसी के मकर लग्न है तो द्वितीय भाव में कुंभ आएगी, और मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनि है, तो ऐसी दशा में द्वितीय भले ही शनि क्यों ना हो, लेकिन वो मार्केज नहीं माने जाते। तो ये सिर्फ एक के साथ ऐसा परिस्थिति होती है। बाकी ये है कि द्वितीयेश और सप्तमेश एक ही ग्रह बन जाए, ऐसी परिस्थितियाँ बनती। तुला राशि में आप ले लीजिए, तुला राशि में द्वितीय का भाव का स्वामी वृश्चिक और मेष लग्न का आपका सप्तम आ जाएगा, तो वृश्चिक का भी स्वामी मंगल और मेष का भी स्वामी मंगल, दोनों कंडीशन में मार्केज क्या बन जाएगा? मंगल बन जाएगा। तो मार्केज की दशा चलेगी तो लंबी अवधि के लिए कष्ट, अंतरदशा चलेगी तो कम समय के लिए कष्ट, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो और कम समय के लिए, सूक्ष्म दशा में और कम, प्राण दशा में कुछ घंटों की दशा। तो ये मार्केज का सबसे प्रमुख प्रभाव है जीवन में, जो कि निश्चित रूप से प्रभावी होता है। ये अकाट्य है, मार्केज की दशा आएगी तो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में आपको नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित होगा या हर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगी, ये भी संभव नहीं। हो सकता है मार्केज की दशा में ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हैं कि व्यक्तियों की नौकरी लगी, मार्केज की दशा में उसको पदोन्नति हुई है, मार्केज की दशा में उसके जीवन में प्रमोशन हुए हैं बहुत सारे, हाँ, बेहतर पद पर पहुँचे हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज वगैरह में भी सिलेक्शन मार्केज की दशा में हुए हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि देखिए, जीवन का जो उपलब्धि और जो सफलता का जो मानक है वो हर व्यक्ति के लिए अलग है। आपको नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, ठीक है, पदोन्नति आपकी हो गई, तो इसका मतलब नहीं कि वो समय आपका शुभ ही रहा। जब जीवन के समस्त क्षेत्र आपके शुभ बीते, जीवन का हर क्षेत्र शुभ बीते, तभी कहा जा सकता है। अगर मार्केज की दशा में कुछ अच्छा हुआ है तो किसी न किसी क्षेत्र में निगेटिव जरूर होगा, चाहे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए, चाहे आपकी बहुत बड़ी संपत्ति का क्षय हो जाए, आपके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, रिलेशन में कोई दुर्घटना हो जाए, बहुत कोई खास आपसे अभिन्न अंग जो था वो बिछड़ जाए, उसके साथ दुर्घटना घट जाए। ये सारे के सारे कारण मार्केज की दशा के बनते हैं। तो मार्केज का सीधा सीधा उत्तर, सीधा सीधा जो परिभाषा और सीधे सीधा जो अर्थ है वो यही है कि मार्केज की दशा में जो कष्ट मिलता है वो मृत्यु तुल्य होता है। मतलब आपके हृदय को झकझोर देने वाला कष्ट होता है। वो कहीं न कहीं आजीवन आपके मन में एक अमिट छप छोड़ देता है, जो आप आजीवन उसको भुला नहीं पाते। तो मार्केज की दशा में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बस उसकी वास्तविकता को जानना है। हाँ, दशा खराब होती है और ऐसी दशा में सतर्कता और सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। कि अगर ऐसी कंडीशन चल रही है, तो जैसे द्वितीय भाव का दशा है, अशुभ ग्रह चल रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, दुर्घटना से बचिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
निवेश के क्षेत्र में भी आप सावधान हो सकते हैं। बड़ा निवेश मत करिए, छोटा निवेश करिए, जिससे अगर नुकसान हो भी तो छोटा हो, जो आपकी सहन शक्ति में हो। तो मार्केट्स की यही स्थितियाँ होती हैं। द्वितीय और सप्तमेश दोनों की दशाएं जब भी होती हैं, वो मार्केट्स की दशाएं होती हैं। मार्केट्स की दशाओं में जब अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा सब लगभग मैच कर जाती हैं, बहुत बुरी कंडीशन में आ जाती है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की भी मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। तो ये प्रभावी सबके लिए अलग अलग होता है, सबकी कुंडली, सबके लग्न के अनुसार इसका प्रभाव अलग अलग होता है। इसलिए बेहतर है इसके बहुत अच्छे से गहराई से जानने के बाद ही इससे संबंधित किसी भी प्रकार का विचार मन में बिठाएं। सिर्फ मार्केट्स कह देने से और मार्केट्स की दशा चल रही है ऐसा कह देने से तनाव लेने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।